अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़की मतर हाजिर खिदमत है अहबाब, और उम्मीद है मिजाज गिरामी बहुत अच्छे होंगे। अहबाब, आज मैं आपको एक दिलचस्प सा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ और उसके बाद नुस्खा हाजिर खिदमत है। बैरिया टाउन में मैं मरीज चेक करता हूँ इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर बैठा था तो मुझे मेरे जो जूनियर हैं उन्होंने बताया कि हकीम साहब एक ऐसे मरीज़ आए हुए हैं जिनकी तोंद यूँ है कि जैसे वो उन्होंने उठाकर मेज़ पर रखी हुई है और वो पीछे कुर्सी पर बैठे हैं और तोंद उनकी जो है वो मेज़ पर पड़ी है, और उनके साथ एक जवान साल लड़की है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट उनकी थी। तो वैसे तो दवाखाना हकीम अतर जो आपको फैज़ाबाद में मिलेगा वहाँ तो अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, लेकिन बैरिया टाउन में अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। मैं छोटा सा हकीम हूँ लेकिन वहाँ पे सिलसिला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो मेरे पास जब आए तो यकीन कर लें कि वो जो मेरा दरवाज़ा था ना क्लिनिक का, वो अच्छा खासा बड़ा है। उस दरवाजे से गुजरते हुए और यूं समझ लें कि एक थैला सा उन्होंने लगा रखा था जिससे उन्होंने पेट को बांधा हुआ था, जैसे खवातीन ब्रेजियर पहनती हैं। तो वो मेरे पास जब आए तो मैं अब उस लड़की को देखूं और उस बंदे को देखूं, और बंदा भी इतना बड़ी एज का नहीं था, लाइक 40 ईयर्स को, मेरी नज़र में इतनी बड़ी एज नहीं। तो 40 साल का वो बंदा मेरे पास आकर बैठ गया और साथ उसके जो लड़की थी लाइक 24-25, और अगर दिखने में उसको मैं देखता तो वो चूँकि अच्छे खासे कहते हैं ना कि जब पैसा होता है वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो गुर्बत है, लेकिन उनके यहाँ चूँकि पैसे की फरावानी थी तो वो लड़की यूँ लग रही थी जैसे शायद आज ही कॉलेज से या स्कूल से निकली हो। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब ये मेरे मियाँ हैं और मैं इनकी मिसेज हूँ और हमारे बच्चे भी नहीं हो रहे, और लेकिन आज मैं खालिस्तान आपके पास इस मोटी तोंद के लिए आई हूँ, ये जो इनका पेट बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ गई हैं तो इनका पेट खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सब बहुत सारे हकीमों को, डॉक्टरों को, होम्योपैथ को दिखा दिया लेकिन सर मुँह फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा मैं शर्त तो नहीं बांधता, रब तो हूँ नहीं, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मैं तो उसका एक आजिज़ सा हकीर सा बंदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके मियाँ पर इलाज अप्लाई करता हूँ। लेकिन ये कम से कम आप यूँ है कि ये 1 से 2 माह के बिटवीन मैं ये इलाज करूँगा। और अल्लाह का करम देखिए, जब वो इलाज कंप्लीट हुआ तो यकीन कर लें जब वो मेरे पास आया तो मैं उस यंग लड़के को देख के हैरान हो गया, क्योंकि कुछ उसको थोड़ा सा मेदे और जिगर की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था, गुर्दों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको फाल्ट था, जिसकी वजह से ये उसका जो है ना पेट जो है तोंद बढ़ गई थी। लेकिन वल्लाह वो तोंद ऐसे ख़त्म हो गई जैसे आपके सामने हकीम अतर बैठा है, और इसी तरह स्लिम और स्मार्ट और क्यूट सा लग रहा था वो बंदा। और वो नुस्खा क्या था, वो नुस्खा आपके सामने रखता हूँ, मोटी तोंद के खात्मे वाला नुस्खा। आबे अफ्टीमून तोला ले ले, पानी अफ्टीमून का पानी 1 तोला ले ले और 1 तोला अफसंतीन रूमी को उसमें भिगो कर रख दे। जब पानी खुश्क हो जाए, अहबाब नुस्खा है ज़बरदस्त, लेकिन उससे पहले अहबाब मैं एक रिक्वेस्ट क्या करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि मेरा और आपका ये मोहब्बत का एक ताल्लुक, एक प्यार का रिश्ता इसी तरह परवान चढ़ता रहे, बना रहे। और मैं रफ़ाई काम करता हूँ, जब आप मेरे चैनल पर देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को शेयर करेंगे, तो जो जो लोग इस कार्य खैर में भी शामिल होते जाएंगे तो दुआ भी आपके लिए खुदा के यहाँ ज़रूर मंजूर होती जाएगी, मुस्तजाब होती जाएगी। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत किबला अयूब भाई लंदन वाले फरमाया करते हैं कि दुआ जो है वो तो पत्थरों को भी तोड़ देती है, और दुआ जो है वो बड़ी अहम होती है। तो आपको बता दो, आबे अफ्टीमून का पानी 1 तोला अफसंतीन रूमी को उसमें रख दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो नमक, सियाह काला नमक जो है वो 5 माशा, दाना इलायची खुर्द छोटी जो इलायची होती है वो पिसी हुई 7 माशा, और उसके बाद सोडा बाइकार्ब 2 माशा, हींग खालिस 2 से 3 रत्ती बारीक सफूफ कर लें। इतना आसान नुस्खा और टक्के शेर का नुस्खा, तोंद का खात्मा। 1 लाख रुपया कामिल मैंने उनसे लिया, क्योंकि मैंने कहा आपको बता दूं, और उनको भी मैंने बताया था, क्योंकि ये नुस्खा तो टक्के से था लेकिन इसका काम करोड़ों वाला था, और मैंने कामिल उनसे 1 लाख रुपया लिया था। और क्योंकि मैं रिफाई काम करता हूँ तो उसमें भी हिस्सा शामिल कर लेता हूँ। तो इसका तरीका कार क्या है, इसको बारीक सफूफ कर लिया आपने। अब इसका जो सबसे अहम नुक्ता है वो खानी कैसे है वो आपको बता देता हूँ। खुराक 1 माशे से 2 माशा तक है, सुबह शाम पानी से खिलाएं, 1 हफ्ता खाने के बाद 3 दिन नागा करें, और फिर 1 हफ्ता दवाई खिला लें। समझ रहे मेरी बात को?
ये ना तो जुलाब लगाती है, ना ये पेट में मरोड़ करती है, ना आपको इसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, ना आपको इसके लिए भागने की जरूरत है, ना आपको सैर करने की जरूरत है, ना आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत है, और ना ही आपको खाना पीना बंद करने की जरूरत है। लेकिन पेट की तोंद नफी हो जाएगी। और फिर क्या करना है? फिर 15 दिन कामिल इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना। फिर इसी तरह खुराक जो है 1 माशे से 2 माशा सुबह शाम पानी से खिलाएं। 1 हफ्ता खाने के बाद फिर 3 दिन का वक्फा करके फिर 1 हफ्ता खिलाएं, और फिर 15 दिन का गैप कर लें, और इसी तरह फिर ये खिला दें। अगर तोंद खत्म नहीं हो रही तो 3 बार खिलाएं, वरना 1 बार खिलाने के बाद ही तोंद का खात्मा हो जाता है। बंदा सलीम और स्मार्ट हो जाता है, बंदा खूबसूरत और प्यारा हो जाता है, बंदा हकीम अतर की तरह क्यूट हो जाता है। और आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि जब मेरे दवाखाने पर इस्लामाबाद में लोग आते हैं तो वो पहले पूछते हैं कि हकीम साहब किधर है। मैं बाहर बैठा होता हूँ गैलरी में, चूंकि मेरा जो दवाखाना है वो 2 कमरों, गैलरी और लाइक किचन वगैरह पर मुश्तमिल है। तो आप जब कभी आए तो हकीम अतर अपने हाथ से आपको चाय भी बनाकर ज़रूर पिलाएंगे, क्योंकि हकीम अतर के हाथ में अल्लाह ने बहुत मिठास रखी है। और यकीनन जो अल्लाह के बंदों के लिए काम करते हैं, अल्लाह ताला उनके हाथों में, उनके रिस्क में, उनकी बातों में, उनके चेहरे पर खुद ब खुद जो है वो रौनक डाल देते हैं। आप भी अल्लाह के साथ ज़रूर तिजारत करें, अल्लाह के बंदों के साथ ज़रूर तिजारत करें। ये मोटी तूंद के खात्मे वाला ये आसान तरीन नुस्खा, हुक्मा हाजिर हो जाए मेरे पास। हकीम अतर ने आपके सामने दिल जला के रख दिया है। मोटी तूंद का खात्मा हो गया, मोटापे का खात्मा हो गया। दिलचस्प बात आपको बता दूं, बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, लड़की है, क्योंकि औरत, लड़कियों को औरत कह दिया जाए तो कहती नहीं मैं लड़की हूं, मैं औरत नहीं हूं, और यकीनन वो लड़की होती, औरत नहीं होती। तो ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। हकीम अतर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।